हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस 2.0 पर। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे क्या होता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भैया। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा हमेशा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लगाने से पहले हम कुछ नोट लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो कह रहा है परमेय संख्या और प्लस परमेय संख्या, मतलब परमेय संख्याओं का योग क्या आएगा? एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक। और दूसरा हमारा है परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या भैया। इन दोनों का योग जो है वो क्या प्राप्त होता है? एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक। अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तीसरा है हमारा अपरमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या। मतलब हम अगर एक अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे एक अपरमेय संख्या से तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक। अपरमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है भैया? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक। और फिर नेक्स्ट हमारा है कि अगर एक परमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से जब गुणा करते हैं, एक परमेय संख्या, ठीक है, गुणे किससे करेंगे? हम एक अपरिमेय संख्या से। परमेय संख्या का गुणा हम अगर एक अपरिमेय संख्या से करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परमेय और परमेय संख्या तो जानते ही होंगी, जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये परमेय संख्या हो जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक। और फिर तीसरा है अगर परमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या, ठीक, या अपरिमेय संख्या और फिर हर में क्या आएगा? परमेय संख्या। ये क्या भैया? इन दोनों का जो है भागफल कितना आएगा? इन दोनों का भागफल भैया आएगा हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है। क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये थोड़ा नोट्स है। ठीक है। इन दोनों का, इन सबको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे पूरे अध्याय में। अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कह रहा है अपरिमेय संख्या। तो हम जब ये कह रहा है अपरिमेय संख्या तो हम मान लेते हैं कि ये एक परमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है और जब परमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 √5 बराबर ये अपान बी, है ना? क्योंकि परमेय संख्या वही है जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी अपान क्यू के रूप में ये लिखा हुआ है। जहाँ हमारा क्या होगा? जहाँ ए
व बी क्या है, पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, और b इज़ नॉट इक्वल 0, और b जो है 0 नहीं होना चाहिए। a और b क्या है, पूर्णांक, और b इज़ नॉट इक्वल 0, b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2√5 बराबर, अब ये 3 यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये अपान b माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, 2√5। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये इसके हर में एक होता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, यह अपना आ जाएगा 3b आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा b। ठीक, अब फिर से करते हैं। अब ये आ गया हमारा, हमें रूट यहाँ 5 ही रखना है, क्योंकि √5 हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, पिछले क्लास में सॉल्व किए हैं। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो हम √5 यहाँ रखते हैं भैया। तो यहाँ जब ये गुणे के रूप में है ना, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ 2b हो जाएगा। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और इसे हम समीकरण नंबर दे देंगे 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, देखने से पहले कुछ मान लेते हैं। ये बराबर हम मान लेते हैं x, और इसके बराबर मान लेते हैं b, मतलब हम माना a माइनस 3b बराबर क्या मान लेते हैं, x, और 2b बराबर मान लेते हैं y, है ना। अब समीकरण x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर x व y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण x और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ देखते हैं √5 बराबर क्या है हमारा, a माइनस 3b क्या है x, और 2b बराबर क्या है y। अब यहाँ हम क्या देखते हैं भैया, यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक। क्या होना चाहिए, ये दोनों हमारे भैया पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। ठीक है, अब इनका हम जैसे 3b एक जानते हैं आप पूर्णांक है, b, तो इनका हम जब गुणा करेंगे किसी पूर्णांक से, ठीक, तो क्या प्राप्त होगा हमारा, जैसे हम 3 का गुणा 1 से करते हैं या 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ b बराबर 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 2 4, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ठीक, और यहाँ पूर्णांक तो हो ही गया, y बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, y इज़ नॉट इक्वल 0, क्योंकि जब b बराबर 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ y बराबर कैसे 0 होगा, तो यहाँ जब b बराबर 0 नहीं होगा तो यहाँ y बराबर भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो y इज़ नॉट इक्वल 0। अब यहाँ हम क्या देखते हैं भैया, कि ये संख्या जो हमारा x अपान y क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है एक। x अपान y क्या है, परिमेय संख्या है। और ये वाला भैया हम पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना ही लिख देना है, √5 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है, और बीच में क्या है भैया, बराबर है। तो ये संभव है, बराबर का मतलब होता है कि जितनी संख्या इधर रहेगी इतनी संख्या इधर भी होनी चाहिए। जैसे बराबर लगा है तो 2 इधर है 2 इधर भी होना चाहिए, लेकिन हमारा साफ साफ कह रहा है कि √5 अपरिमेय है और x अपान y परिमेय है, तो ये संभव है, नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, यह संभव नहीं है, क्योंकि एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है, तो यह संभव नहीं है। क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा 3 +
2√5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी भैया। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इतना ही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये भैया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भैया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जितना इसे रिवीजन करेंगे उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक, और क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 क्वेश्चन ही बताएंगे। प्रश्नावली 1.2 के 3 क्वेश्चन ही बताएंगे। 3 क्वेश्चन ही आपके पेपर से लगभग आएगा और ये हर वर्ष आता है। ठीक है, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये बिना रिवीजन के आएगा ही नहीं। आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक, अब भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये सब भैया बहुत आसान है। ये वाला तो अभी हम बताए हैं, ये वाला बहुत आसान है। हम सवाल नंबर तीसरा यहाँ सॉल्व कराएंगे, सॉरी दूसरा नंबर। ठीक है, यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्या कह रहा है कि इसे हमें अपरिमेय में प्रूफ करना है। तो हम कहे थे कि जब कहे अपरिमेय तो हमें मानना है परिमेय। तो हम क्या मानेंगे? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो मतलब 7√5 बराबर क्या होगा? ये अपन b है ना, जहाँ a व b क्या होंगे? पूर्णांक होंगे भैया। a व b क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और b इज़ नॉट इक्वल 0, मतलब b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो √5 इधर ही रहेगा भैया, और ये अपन ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब क्या करते हैं? ये अपन हम c लिख देते हैं, जहाँ c बराबर क्या होगा? 7b। और 7b भैया क्या है? एक पूर्णांक है। और ये साफ साफ लिखा है क्या? परिमेय। ठीक, ये साफ साफ लिखा है कि हम भैया परिमेय संख्या है। और ये तो प्रूफ करवा ही चुके हैं कि ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है, ये खुद कह रहा है कि भैया हम अपरिमेय हैं, और ये भी कह रहा है कि हम परिमेय हैं, लेकिन बीच में बराबर है। तो ये संभव है? नहीं है, क्योंकि बराबर का मतलब बता चुके हैं कि इधर की भी संख्या और इधर की भी संख्या एक समान होनी चाहिए। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए। ठीक, तो ये संभव है? नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। अब जब संभव नहीं है तो क्या है? इसलिए क्या हो जाएगा भैया? 7√5 हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगी भैया? अपरिमेय संख्या होगी। जब संभव नहीं है या परिमेय होगा भैया तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन जब बराबर भी है तो एक अपरिमेय है, एक दूसरा परिमेय है, हम जानते ही हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। तो यह संभव नहीं है। इसलिए 7√5 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। आप लोग भैया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, जो हम लगाए हैं, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल 2, 3, 4, 5 नंबर तक भैया
पूछता ही पूछता है, और आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, 5 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। तो हराम का जो मिले उसे बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर ईयर पूछा जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 भैया हम वीडियो बना चुके हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।